बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैंने उर्दू में आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। सवाल ये पैदा होता है हाथरस के मामले को लेकर करीब जो है 1 महीना पूरा बीतने वाला है इस वारदात को, यानी कि ये वारदात 14 सितंबर को हुई थी और अब जो है अक्टूबर की 14 तारीख भी आने वाली है। और 1 महीने में जिस तरीके का ये घटनाक्रम चला, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम ज़्यादा से ज़्यादा जो अब चलने लगा जब लड़की की मौत हो गई थी पिछले अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में, उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा सप्ताह एक हवाई के अंदर आपको बता दें पूरी राजनीतिक ड्रामा के साथ साथ परिवार को इंसाफ के सवाल के साथ साथ तमाम तरीके से सरकार ने अपने आप पर हो रहे इन आरोपों को विदेशी साजिश तक करार दिया है। सरकार इसको विदेशी लिंक से जोड़ रही है, लेकिन सवाल जो पैदा होता है वो मेरा सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ उस गांव को चारों तरफ से ब्लॉक किया जा रहा है, सरकार 144 की धारा लगा रखी है, लेकिन आरोपियों के पक्ष में उसी गांव के कुछ आसपास के अंदर पंचायतें बुलाई जाती है, वो भी सवाल के निशान होते हैं। मीडिया को 2-3 दिनों तक है वो पूरे गांव में जाने से रोकने की कोशिश की जाती है, पूरा गांव ब्लॉक कर दिया जाता है और विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जाता है, अन्य जो लोग हैं उनको भी नहीं जाने दिया जाता है। तमाम तरीके के जो घटनाक्रम है वो इस बीच देखने को मिले, लेकिन एक सवाल जो पैदा मेरे शंका है, मेरे मन में है, वो ये है कि क्या भीम आर्मी हो या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो या राहुल गांधी हो या संजय सिंह आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, ये तमाम लोग हाथरस गए, उस परिवार से मिले, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीड़ित परिवार से मुलाकात करने मात्र से किसी पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल जाता है? तो ये सवाल यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप सभी को मैं बताने की कोशिश करूं कि यहां पर तो सरकार का भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो किसकी तरफ है। सरकार को यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो पीड़ित पक्ष की तरफ है या किसी दूसरी तरफ है। लेकिन एक मामला मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के समय सरकार भी आरोपियों के खिलाफ थी, विपक्ष भी आरोपियों के खिलाफ था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि क्यों वो उनके खिलाफ थे। इन तमाम घटनाक्रमों के बावजूद भी पीड़ित जो महिला थी या जो छात्रा थी निर्भया, उसको भी इलाज के लिए आपको बता दें विदेश ले जाने की पूरी प्रबंध की गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं बच पाई, एक अलग मामला था। लेकिन उसके बावजूद भी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने में करीब 7 से 8 वर्ष लग गए। 7 से 8 वर्ष कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद उस परिवार को इंसाफ मिला और अपराधियों को जो है फांसी की सजा हुई। लेकिन यहाँ पर जो है जो पीड़ित परिवार है वो डरा हुआ है, वो सरकार के ऊपर यकीन नहीं कर रहा है, वो गांव पर यकीन नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से। और जो है पीड़ित पक्ष पर भी कई तरीके के आरोप है जो है अब लगाने शुरू हो चुके हैं, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि निर्भया कांड में ऐसा नहीं था। निर्भया कांड में किसी भी तरीके का पीड़ित परिवार पर कोई आरोप नहीं उठा था, सवाल नहीं उठा था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल है। यहाँ पर बीजेपी के कई सारे नेता जो खुलेआम कह रहे हैं कि अपराधियों को 1 दिन की आप सजा दिलाकर दिखा लीजिए, फांसी तो बहुत बड़ी बात है, अपराधियों को 1 दिन की सजा दिलाकर भी आप दिखा दीजिए। इस तरीके की बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। तो इस तमाम सवालों के बीच ये सवाल बड़ा है कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहां पर जहां तक की संभावनाएं हैं, भारतीय संविधान पर, कानून व्यवस्था पर हमें विश्वास है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इस संविधान के शब्द के साथ ये जोड़ते थे कि संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी अगर अच्छी नियत का है तो वो आपको बता दें कि संविधान पूर्ण रूप से एक पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएगा। लेकिन अगर संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी सही नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं है, तो पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। यहीं पर भी यही नियम लागू होता है। जहां तक मेरी खुद की ओपिनियन है या प्रत्यक्ष है, मुझे लगता है कि उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने तक बहुत सारी समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी इंसाफ मिलेगा ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देकर मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।